नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास, आपको पता है हमने 6th क्लास के जो सब्जेक्ट हैं वो स्टार्ट कर रखे हैं और उनमें जो हमारा सामाजिक विज्ञान है और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट हमारे चल रहे हैं। और उसके बाद आज हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होगा साइंस, और ये होगा इंग्लिश मीडियम में। और हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी थे उनका कमेंट आया था कि सर एक विषय हमारा भी स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक कंप्लीट सब्जेक्ट एनसीईआरटी के इस यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जल्द ही हम लगभग शायद 1 या 2 जुलाई से जो हमारा संस्कृत विषय है तो उसके लिए हमने एक टीचर से बात की है और वो जल्द ही आपको संस्कृत सब्जेक्ट भी करवाएंगे। ये मेरा आपको सिर्फ 3 लेसन का डेमो होगा और डेमो के बाद आप जो कमेंट करेंगे उसके आधार पे मैं आगे आपको साइंस करवाऊंगा, अदरवाइज मैं वहीं पे इसको स्टॉप कर दूंगा। अब आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और जो मेरी कमी रहती है वो कमी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि उसके आधार पर ही मैं आगे इसको जारी रखूंगा। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 पाठ का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। कि ये जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है ना, ये बहुत ज़्यादा शानदार है। भी क्या है? शानदार है। और इसमें हम अनेक चीज़ें सीखेंगे। मतलब इस लेसन के बारे में हम सिर्फ साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस क्या चीज़ है, किसको साइंस कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। ये जो साइंस का जो संसार है ना, साइंस की जो विज्ञान की दुनिया है, बच्चों को इसमें डर लगता है कि साइंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अब हमारी ये जो साइंस की दुनिया है ये स्टार्ट हो रही है, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए साइंस को स्टार्ट करते हैं। एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। तो इसने कहा कि जो मानव है ना, ह्यूमन बीइंग, देखिए ट्रांसलेशन पर मत जाइए। साइंस में साइंस को आप समझने की कोशिश कीजिए। जो मुश्किल वर्ड होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा और कोशिश करूंगा बिल्कुल इजी भाषा में आपको बातें समझ में आ जाए। तो ये क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, वो क्या है कि ऑलवेज बीन क्यूरियस। क्यूरियस होता है जिसमें जानने की इच्छा होती है ना, जिज्ञासु, उसको भी। अबाउट आवर सराउंडिंग, कि जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, अपने जो आसपास की जो चीजें हैं ना उनको जानने के बारे में बड़ा इच्छुक रहता है। सराउंडिंग क्या होता है? अपने चारों तरफ की चीजें। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। ये कहता है कि वी स्टार्ट, हम शुरू करते हैं, एक्सप्लोरिंग मतलब पता लगाना। क्या पता लगाना? आवर सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स के जो चारों तरफ चीजें हैं ना, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनके बारे में पता लगाना, उनके बारे में क्वेश्चन पूछना। हम बचपन से ही एंड आस्किंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछना हम राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही स्टार्ट कर देते हैं। इसने कहा कि हम अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ की जो चीजें हैं ना उनके बारे में जानना और उनके बारे में क्वेश्चन पूछना हम बचपन से ही शुरू कर देते हैं। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रीपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। ये कह रहा कि क्या आपको मजा आता है भी? क्या आपने इस चीज का आनंद लिया है? किस चीज का आनंद लिया है? कि डिस्कवरिंग, पता लगाना या फिर खोज करना, वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रीपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल। इसने कहा कि जब आप स्कूल की शुरुआत की, आपने पढ़ने लिखने की शुरुआत की, क्या उस समय आपने जो आपकी चीजें, वर्ल्ड अराउंड यू का मतलब सेम है, आप कंफ्यूज मत रहो ना,
वर्ल्ड अराउंड यू मतलब जो दुनिया आपके चारों तरफ है, वही बात है सराउंडिंग। इन द प्रीपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल मतलब स्कूल के प्रारंभिक दिनों में भी। अब आप 3 स्टेज, आपने फर्स्ट स्टेज है प्राइमरी स्टेज, वो आपने पार कर ली है 5वीं तक। अब आपकी 10वीं तक मिडिल स्टेज है या फिर 8वीं तक, उसके बाद आप हायर स्टेज में चले जाओगे। तो ये कह रहा है कि क्या आपने एंजॉय किया है, आनंद लिया किस चीज को करने में, उस चीज का पता लगाने में या फिर खोज करने में जो आपके चारों तरफ है उनके बारे में। प्रीपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल मैंने आपको बता दिया कि प्रारंभिक स्टेज होती है। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, जैसे ही आप मिडिल स्टेज में आए हो, 5th क्लास से 6th क्लास में आए हो, थोड़ा सा मैं स्कोर बढ़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए भी। ठीक, इतना देखिए। अब एज यू एंटर द मिडल स्टेज, जैसे ही आप मिडल स्टेज में आए हैं, 5th पास करके 6th क्लास में आए हैं, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी। जो हमारी ये फैसिनेटिंग होती है, जो उत्सुकता भरी हुई, मतलब जो आपको आनंद करे भी, आकर्षित करे, जिसमें मजा आए, जो आपको आकर्षित करे। ये कहा कि जो आपकी यात्रा है ना, ये आकर्षित करने वाली, साइंस वाली। ट्राइंग टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर होता पता लगाना भी, एंड अंडरस्टैंड, और हम समझेंगे द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। उसने कहा कि आपकी जो यात्रा है, जो आप प्रारंभिक स्टेज से आपने स्टार्ट की है, आपके चारों तरफ दुनिया के बारे में, आपके चारों तरफ जो दुनिया है उसके बारे में पता लगाने के लिए, उसको हम मिडिल स्टेज में भी क्या करेंगे, जारी रखेंगे। उसके बाद ये कहता है एंड फॉर दैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट, और इस चीज के लिए हमारे पास नया सब्जेक्ट है साइंस। अब आपको समझ में आया होगा कुछ कि हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं ना, उन चीजों को जानने के लिए हमारे पास जो 6th क्लास है उसमें एक नया सब्जेक्ट आया है जिसका नाम है साइंस। इंट्रोडक्शन आपका पहला ये लेक्चर है, मतलब लेसन है। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, और यहां पर हम आपका स्वागत करते हैं जो साइंस का वंडरफुल वर्ल्ड है। वंडरफुल मतलब शानदार, जो आपको रोचकता से भरा हो, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। यहां तक आपको समझ में आया कि मतलब साइंस क्या है, अपने आसपास की चीजों को जानना है। ये बात आपको समझ में आई। और उन चीजों को जानने के लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट आ गया है कक्षा 6 में, जिसका नाम है साइंस, हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। अब साइंस क्या है भी? साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग। साइंस क्या है कि एक माध्यम है किस चीज का, सोचने का। ऑब्जर्व मतलब अनुभव करने का, ऑब्जर्व मतलब अनुभव करने का। एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। हमें क्या करना है, चीजों के बारे में। साइंस क्या है कि चीजों के बारे में सोचना है, उसको ऑब्जर्व करना है, मतलब उसको महसूस करना है, और क्या करना है, डूइंग थिंग्स, और कार्य करना है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। एंड, और फिर हमें क्या करना है, जो उस दुनिया को समझना है जहां हम रहते हैं। सेम वही बात है, घुमा फिरा के एनसीईआरटी में बोल रखी है कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनको हमें समझने के लिए कार्य करना है। पहले उसके बारे में सोचना है, फिर उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, मतलब समझना है, फिर कुछ कार्य करना है उस चीज को जानने के लिए। एंड, और क्या करना है, टू
अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, और जो यूनिवर्स के रहस्य है ना, जो दुनिया ये समझती है कि ये चीज कैसे हुई, उस चीज को क्या है आपको अनकवर करना है, दुनिया को बताना है, पर्दा हटाना है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में दुनिया जानना चाहती है और वो रहस्य बना हुआ है। जैसे आपने क्या किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं कैसे करते। जैसे आपने किसी बर्तन में पानी डाल के रख दिया, उसके नीचे आग जला दी और आप बाहर चले गए 10 मिनट के बाद, और जब वापस आए तो पानी भाप में बदल के, मतलब वेपर में बदल के, वो जो आपका जार था, पानी वाला बर्तन था, वो खाली हो गया। तो वो पहले क्या था, एक रहस्य था कि वो पानी कहाँ गया। लेकिन जब साइंटिस्ट ने पता लगा लिया, किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए वो साइंटिस्ट ही है, उसने पता लगा लिया कि ऐसे ऐसे भाप बन के वो खाली हो गया, पानी चला गया, तो वो जो रहस्य था, उस रहस्य से क्या उठ गया, पर्दा उठ गया। इसी प्रकार साइंस क्या है कि एक माध्यम है क्या करने का, जिसमें हमें सोचना है, ऑब्जर्व करना है और कुछ चीजें करनी है, ये समझने के लिए कि जो वर्ल्ड है उसको समझने के लिए, क्या करने के लिए, क्या चीजें करनी हमें, काम किस लिए करना, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड को समझने के लिए, वी लिव इन, जिसमें हम रहते हैं, मतलब हमारे चारों तरफ की चीजें हमें समझनी है, और क्या करना है, अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, और जो यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड है, दुनिया है, उसके जो रहस्य है हमें क्या करने हैं, अनकवर करने हैं, पर्दे हटाने हैं। थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर, और इसको आप ऐसे सोचिए कि कोई आप बड़ा साहसिक कार्य कर रहे हैं। एडवेंचर क्या होता है, जिसमें खतरा हो, खतरों का काम, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे इसको साहसिक कार्य, बड़ा साहस वाला कार्य कर रहे हैं, कठिन कार्य कर रहे हैं। और वो क्या कार्य है, वी आस्क क्वेश्चंस, आपको सिर्फ क्या करना है, हम क्वेश्चन पूछते हैं। आप टीचर से जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतनी चीजें आपको याद रहेंगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में पता लगाना है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क्स, और ये चीजों के बारे में पता लगाना है कि चीजें कैसे घटित हो रही है। सिंपल लैंग्वेज है एनसीईआरटी की, बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए इसने क्या बताया है, थिंक ऑफ इट इज ए बिग एडवेंचर, ये समझिए कि एक बड़ा साहसिक कार्य है। करना क्या है, वी आस्क क्वेश्चंस, हम सवाल पूछते हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में पता, एक्सप्लोर मैंने बताया था छानबीन करना, पता लगाना वर्ल्ड के बारे में। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क्स, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो चीजें हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। फॉर दिस, और इस चीज के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी, और इस काम के लिए हमारे पास सबसे जरूरी जो चीज है वो होनी चाहिए क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा होगी तभी हम ये काम कर पाएंगे, मतलब कि किसी चीज को बारे में जानने के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे आपकी क्लास में भी कोई बच्चे होंगे जो बार बार क्या है क्वेश्चन पूछते हैं, उनके मन में क्या होती है, जिज्ञासा होती है किसी चीज के बारे में जानने की, वो चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसने यही बताया कि सबसे पहले हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और इसीलिए जो आपकी बुक है ना, विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम, यही से इस बुक का टाइटल आया है। इस बुक का, आपकी बुक का नाम है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। क्योंकि अगर हमें साइंस पढ़नी है, चीजों के बारे में जानना है, हमें क्वेश्चन पूछने हैं, अगर इन सब कामों के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको पता लग गया कि क्या जरूरी, जिज्ञासा। और आप भी अपने अंदर अब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बना लीजिए, क्योंकि हमें साइंस पढ़नी है। ये अभी आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी साइंस स्टार्ट नहीं हुई। वेदर इट इज ए स्टडिंग टीनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव
माउंटेन्स। इसने कहा कि चाहे हम किसी एक छोटा सा रेत के कण के बारे में पढ़ रहे हों, चाहे हम एक छोटे से टीनी ग्रेन्स ऑफ सैंड होता है कि रेत का छोटा सा कण, उसके बारे में पढ़ रहे हो, चाहे हम मैसिव मतलब बहुत बड़े माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हो, पर्वत के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे एक घास के तिनके के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे हम एक बहुत बड़े जंगल के बारे में, वन के बारे में पढ़ रहे हो, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू। वहां पे हमेशा में क्या मिलेगी? नई चीजें मिलेगी, जानने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, और नई चीजें मिलेंगी हमें खोज करने के लिए, और एक्साइटिंग चीजें मिलेंगी। क्लियर है यहाँ तक? इसने कहा कि आप चाहे किसी भी चीज के बारे में पढ़िए, चाहे वो छोटा सा रेत का कण हो, चाहे बहुत बड़ा पर्वत हो, चाहे वो घास का तिनका हो, या फिर बहुत बड़ा जंगल हो, जब भी आप किसी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, नई चीजें जानने के लिए आपको मिलेंगी। क्लियर है यहाँ तक? हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, तो क्या आपने कभी ऊपर की ओर देखा है, आसमान की तरफ, रात में आपने ऊपर की तरफ देखा है। एंड वंडर्ड वाई द स्टार्स शाइन, और आपने कभी अचंबा नहीं किया या फिर कि तारे क्यों चमक रहे हैं, कि जब आपने रात को ऊपर की तरफ देखा तो आसमान में तारे क्यों चमक रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं आया क्या? ये पूछ रहा है। और वाज्ड ए फ्लावर ब्लूम मतलब कि क्या आपने किसी एक फूल को खिलते हुए देखा। एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, और फूल को कब पता, कैसे पता चलता है कि कब खुलना है। फूल आपको पता ऐसे होता है, जब सुबह सूर्य निकलने के टाइम वो खिल जाता है, तो क्या आपने अचंबा नहीं किया, आप आश्चर्यचकित नहीं हुए कि फूल को कैसे पता चला कि अब सुबह हो गई और अब मैं खिल जाऊं, ऐसे हो जाऊं। These are just a few many mysterious that science help us unravel। तो इसने कहा कि ये तो These are just a few of the many mysteries। तो इसने कहा मिस्ट्रीज क्या ये, तो इसने कहा ये तो थोड़ी सी ही चीजें, दुनिया में बहुत सारी रहस्यमयी चीज हैं, लेकिन उसमें तो इसने दो ही चीजें बताई हैं, ठीक है। और साइंस क्या करता है, इन्हीं चीजों से पर्दा उठाता है। अनरेवल मतलब पर्दा उठाना, रहस्य, उसको जो रहस्य है उसको उजागर करना। सत्य साइंस इसके बारे में बताता है कि कोई चीज कैसे हो रही है, रहस्य से पर्दा उठाना। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज, जिसने कहा कि सबसे जो वंडरफुल थिंग है साइंस के बारे में, दैट इज एवरीवेयर, और वो है कि साइंस है वो एवरीवेयर, हर जगह पर है। साइंस इज ऑन एवरीवेयर, कि जो साइंस है वो हर जगह पे है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द, इसने कहा कि साइंस हर जगह मौजूद है, चाहे आप समुद्र की गहराई में चले जाइए, कि फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन, डेप्थ होता है तलहटी, बिल्कुल गहराई, ओशियन समुद्र, समुद्र की गहराई से लेके वेस्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, कि आप आसमान में, ब्रह्मांड में चले जाइए, हर जगह क्या है, साइंस है। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, कि जो किचन में पक रहा है ना, वहां पे भी मतलब आपकी किचन में भी क्या है, साइंस है। एंड टू व्हाट हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, और जो प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में जो कुछ घटित हो रहा है, वहां पर भी क्या है, साइंस है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेस, और इसने कहा कि सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है बिल्कुल अचंभित करने वाले भी,
ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अचंभित करने वाली। एक मिनट, एक मिनट रुकना बेटा, बस एक बार। ठीक है भाई, ग्राउंड ब्रेकिंग का बता दिया आपको, एकदम अचंभित करने वाली, अभूतपूर्व, जो पहले कभी किसके बारे में नहीं पता, उसने कहा कि ऐसी खोजें आमतौर पर अनएक्सपेक्टेड प्लेस से आती, जहां हमने एक अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जहां हमने कल्पना न की हो, जहां उम्मीद न हो, उसको होते हैं अनएक्सपेक्टेड भी। क्या है? अनएक्सपेक्टेड। तो ये आपको पता लग गया कि साइंस हर जगह है, आपके क्लासरूम में, आपके किचन में, प्लेग्राउंड में, कहीं पे चले जाइए। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे भी क्या है? साइंस है। मैं, ये माइक है, साइंस है। इस पेन में भी क्या है? साइंस है। हर चीज में साइंस है भी। इसने कहा साइंस इज लाइक ए जेंट एंड अनएंडिंग जिग्सा पजल भी। इसने कहा कि जो साइंस है ना, वो क्या है? जाइंट मतलब बहुत बड़ी भी, एंड अनएंडिंग जिग्सा, जिग्सा होती है एक पहली, तो उसमें क्या होता है आपको इस प्रकार से, मैंने आपको सामाजिक में बताया था कि इस प्रकार से आपको क्या है कि कुछ आकृतियां दी हुई है, और आकृतियां वो आपको क्या करनी होती है? फिट करनी होती हैं इस प्रकार से। आप समझ में होंगे कि इनको ऐसे ये इस खांचे में फंसा दिया, ये यहाँ पे लगा दिया, इस प्रकार से इसको बोलते हैं जिग्सा। इसने कहा कि साइंस उसके जैसी, पहली जैसी है भी। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। तो जैसे कोई भी नई खोज होती है ना, वो उसके जो जिग्सा का एक पार्ट होता है ना, उसकी तरह होता है। कोई भी नई खोज हुई, वो उस साइंस में ऐड हो जाती है कहीं ना कहीं, किसी पार्ट में भी उससे रिलेटेड, वो पहले जो खोजी हुई है उससे संबंधित वो होती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल। दिस पजल का मतलब कि आपको क्या पता है कि साइंस के बारे में सबसे बेस्ट थिंग, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। और इसने कहा कि कोई लिमिट नहीं है, कि ये जो साइंस की पहली है ये कभी खत्म नहीं होगी। एक खोज हुई, उसके बाद नए क्वेश्चन आएंगे, फिर नए सवालों के में जवाब ढूंढने हैं, फिर उसके बाद ये कभी भी खत्म नहीं होगी भी, कि कोई लिमिट नहीं है व्हाट वी कैन डिस्कवर, सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन। इसने कहा कि जैसे ही हमें किसी नई चीज के बारे में पता लगेगा, हमारे मन में नए क्वेश्चन आएंगे, एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और नई चीजें हमें ढूंढने को मिलेगी भी, नई चीजें ढूंढने को मिलेगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मैंने पानी वाली बात बताई थी। अब वो जैसे ही पानी भाप, हमने ये तो पता लगा लिया कि भाप बन के वो कन्वर्ट हो गया और वो वहां पर चला गया। अब हमारे मन में नए क्वेश्चन आए कि जो भाप, पानी भाप में बदला था, उस पानी का क्या हुआ? वो पानी कहाँ गया होगा? क्या वो पानी वापस आया होगा या फिर नहीं आया होगा? तो इस प्रकार से वो पानी क्यों गया, कब ये पानी जाता है, कितनी मात्रा में पानी जाता है, नए क्वेश्चन हमारे सामने आए। तो इसने कहा कि ये जो पहली है साइंस की, पहली माना है ना, तो ये कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ही आपको एक सवाल का जवाब मिलेगा, आपके सामने उससे ज्यादा सवाल फिर आ जाएंगे, उन सवालों के आपको जवाब ढूंढने पड़ेंगे। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and need to be moved। और इसने कहा कि कई बार तो क्या होता है कि हम कोई चीज गलत अंदाजा लगा लेते हैं, और फिर उसको क्या करना पड़ता है? पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड्स टू बी मूव्ड। और उसको क्या है? उसको फिर आपको ठीक करना पड़ता है। ये कह रहा कि वी फाइंड दैट ए पीस ऑफ दिस पजल हैज बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस एंड नीड टू बी मूव्ड,
न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे जैसे नई खोजें आती है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जो समझ है उसको चेंज कर देती है संसार के बारे में। ठीक है, हमने कुछ चीजें मान रखी थी कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमें उनके बारे में पता लगता है तो क्या होता है, हमें वो चीजें समझ में आती है, जो हम पहले सोच रहे होते हैं वो चीजें हमें बदलनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सामाजिक का एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, कि जैसे बारिश का था, कि बारिश हमें ऐसे मानना होता था कि ये जो एक दैवीय है भी, कि बारिश क्या है, नेचुरल है और कभी भी क्या हो सकती है, ये मैन मेड नहीं हो सकती। लेकिन आपको पता होगा कि बारिश अब मैन मेड हो चुकी है, मानव जब चाहे तब बारिश करवा सकता है या फिर बारिश को रुकवा सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी मानव ने बना ली है। तो ऐसी बहुत सारी चीज है जिनके बारे में हमें अपनी जैसे जैसे खोज होती है ना, वैसे वैसे हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। एज यू गो थ्रू दिस बुक, जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे, यू विल इनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज। आपके सामने, आपका जो सामना होगा उस सॉरी, यू विल इनकाउंटिंग इंटरेस्टिंग आइडियाज, आपके सामने इंटरेस्टिंग क्या आएंगे, आइडियाज आएंगे, विचार आएंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट, और आप कुछ शानदार एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब प्रयोग करेंगे, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी, आप उनके चीजों के बारे में सोचेंगे। एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल, और आप देखेंगे कि हाउ सम ऑफ व्हाट, किस प्रकार कुछ चीजें जो हम पता लगाएंगे वो क्या है, यूजफुल है इन आवर डेली लाइफ। इन आवर डेली लाइफ, जो हम चीज पता लगाएंगे ना, जो हम पढ़ेंगे वो हमारे एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। कि इसने कहा कि जो आप, कि हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड, कि कुछ जो हम पता लगाएंगे क्या है, यूजफुल है इन आवर डेली लाइफ, कि जो चीज हम पढ़ेंगे ना इस साइंस की बुक में वो आपकी लाइफ में क्या होगी, उपयोगी होगी। इसने ये चीजें बताई हैं, क्योंकि मैंने आपको बता चुका कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है और आपको ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। अब आप इसका ट्रांसलेशन करके देख लेना, इस लाइन का कैसे समझ में आएगी। सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, सीधा सा मतलब है कि आप देखेंगे कि किस प्रकार जो चीज आप पता करेंगे ना इस अध्याय में या फिर इस बुक में वो यूजफुल है इन आवर डेली लाइफ। प्रोवोकिंग होती है जो आपको उत्सुक कर दे भी, ठीक है, इंटरेस्टिंग आइडिया आएंगे, कुछ आपको उत्सुक करने वाले, आपको हैरान करने वाले क्या आएंगे, उत्तेजित भी होता है प्रोवोकिंग का मतलब। ठीक है, आप वर्ड मीनिंग पे मत जाइए, आप लैंग्वेज को समझिए। अब आगे आ जाइए भी। एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और आप गैस कीजिए कि जैसे जैसे हम डिस्कवर करते जाएंगे, पता लगाते जाएंगे, एक के बाद अगली चीज, उसके बाद अगली चीजें, एक के बाद एक, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। जब हम एक के बाद एक चीज पता लगाएंगे ना तो हम पाएंगे कि जो ये आइडियाज हैं, जो विचार है, वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम, तो हम शुरू करते हैं, हमारा जो होम है प्लेनेट अर्थ, जो हमारा घर पृथ्वी है, उसके बारे में जानना हम स्टार्ट करते हैं, उसको समझते हैं। इट इज द ओनली प्लेनेट वी नो दैट स्पोर्ट्स, इसने, एक मिनट रुकिए, ये देखिए, वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लेनेट, इसने हमारा घर किसे बताया है, पृथ्वी को। इसने कहा कि हम हमारे
जो घर है उसको देखना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। और आगे लिख दिया प्लेनेट अर्थ, मतलब जो होम बताया वो क्या है, पृथ्वी है। इट इज द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ। इसने कहा कि केवल यही एक ऐसा ग्रह है, जैसा कि हमें पता है, कि जो लाइफ को सपोर्ट्स करता है, मतलब जिस पे जीवन संभव है। एंड इट हैज एन इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट, जिस पे इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब ये एक ग्रह है और इसके चारों तरफ क्या है, गैस की एक परत है, गैसों का मिश्रण है, जिसको पर्यावरण बोलते हैं, जिसमें आपको पता है CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सबका आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो इसने यही बताया है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है चारों तरफ। दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। किसकी, इन्वायरमेंट की, मतलब प्रदूषण नहीं करना चाहिए, भी उसको बचाना चाहिए। आगे हम सारी चीजों के बारे में बताएंगे। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसने कहा कि जो धरती पे है ना, अमेजिंग वैरायटी होती है, अलग अलग प्रकार की जीवन है भी। लाइफ मतलब जीवन, कि जो पृथ्वी पे है ना, अलग अलग प्रकार के जीवन। आप देख सकते हैं कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे पृथ्वी पे है। उसी को इसने कहा है कि जो पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार की वैरायटी ऑफ लाइफ है, मतलब पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। आगे बताया प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव। तो उन्होंने क्या कर लिया है, प्लांट्स और एनिमल है अलग अलग प्रकार के, जिन्होंने क्या कर लिया, मैनेज कर लिया, खुद को एडजस्ट कर लिया है। किस लिए, सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मतलब जैसे हम, कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो वहां पे सरवाइव नहीं करेगी। कई बार आपने सुना होगा कि एलियन अगर आ गए तो पृथ्वी पे मर जाएंगे, या कोई ऐसी चीज आ गई बाहर की तो क्या होती है, वहां पे मर जाती है। जैसे पोलर बियर है, आपका जो बर्फ का भालू है, वो अगर आप उसको रेगिस्तान में ले जाओगे तो वो क्या करेगा, वहां पे मर जाएगा। क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो, उसमें वो सरवाइव नहीं कर पाता, उसने एडजस्ट नहीं किया। तो ये कहता है कि बहुत सारे जीव जंतु जिसने पृथ्वी पे क्या कर लिया है, सरवाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए खुद को मैनेज कर लिया है। एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑन द दिस प्लांट। थ्राइव होता है कि बढ़ना भी, विकसित होना, और जो विकसित हो गए हैं अलग अलग रीजन में ऑन दिस प्लेनेट, और इस ग्रह पे अलग अलग रीजन में क्या हो गए हैं, एडजस्ट, जो अब बढ़ रहे हैं। जैसे मछली है वो समुद्रों में हो गई है, मगरमच्छ जो पानी वाले जीव हैं, जो बर्फ वाले हैं वो बर्फ में हो गए हैं, जो रेगिस्तान वाले वो रेगिस्तान वाले एरिया में। उसने कहा कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है जिन्होंने पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्र में खुद को सर्वाइव कर लिया, और वहां पे अब वो क्या हो रहे हैं, थ्राइव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खुद को विकसित कर रहे हैं। ये बात आई आपको समझ में यहां तक? तो एक बार मैं टाइम देख लेता हूं क्लास का कितना हो गया है। तो लगभग हमारा ये कंप्लीट करते हैं। यू माइट हैव सीन ए सीड ग्रो इनटू प्लांट। तो आपने देखा होगा किस प्रकार एक छोटा सा बीज का एक पौधा बन जाता है। एक कैटरपिलर होता है, उसकी एक ब्यूटीफुल क्या हो जाती है, बटरफ्लाई, तितली हो जाती है। एक छोटा सा कैटरपिलर की क्या बन जाती है, एक सुंदर सी तितली बन जाती है। मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, और आपने ऐसी बहुत सारी चीज देखी होंगी, ठीक है। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, और ये जो प्लांट और एनिमल्स है किस प्रकार बड़े होते हैं। आपको इसने बताया कि किस प्रकार एक छोटा सा बीज बहुत बड़ा पौधा बन जाता है, एक छोटे से अंडे में से एक छोटा सा जीव निकलता है, वो बहुत बड़ा क्या बन जाता है, एक जानवर बन जाता है, पशु बन जाता है। तो ये किस प्रकार से ग्रो करते हैं ये हम जानेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, तो प्लीज बताएं आपको ये लेसन समझ में आया या नहीं आया। अगर इसमें सुधार की गुंजाइश है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखिए कि सर इस प्रकार से थोड़ा सा समझा दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी प्रकार से आपको समझाऊं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।